वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मोदी वर्सेस राहुल कंपैरिजन, व्हाई पीपल चोज मोदी इन इलेक्शंस। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारे दूसरे दो चैनल्स जो हैं, एक है व्लॉगिंग एंड गेमिंग का और दूसरा न्यूज का, उन सब के डिटेल्स और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। और ट्विटर में जरूर फॉलो करिए, वहां पे हम आपको नोटिफिकेशन देंगे जैसे भी हम वीडियोस पब्लिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो काल्पनिक नहीं है, बहुत ही मेहनत से इंफॉर्मेशन ढूंढकर जुगाड़ से वीडियो बनाया है। वीडियो में दिखाए गए लोग काल्पनिक नहीं है, इनका वास्तविक जीवन से लेना देना भी है। ये वीडियो आप अपने रिस्क पे देखें, क्योंकि वीडियो के देखने के बाद अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। और अगर आपको वीडियो के दौरान या वीडियो देखने के बाद गाली का प्रयोग करना है तो वो आप कर सकते हैं, और मुझे गाली देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको प्यार से सेम टू यू बोल दे रहा हूं। अरे यार, वीडियो शुरू हुआ नहीं कि राहुल गांधी पहले ही घुस गया, भगवान बचा लेना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों लोगों ने मोदी को दोबारा चुना 2019 के इलेक्शन में, और साथ में हम कंपेयर करेंगे नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी से। कंपैरिजन होगा एजुकेशन पे, पॉलिटिकल कैरियर पे, पर्सनल लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे, अवार्ड्स पे और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर में हुआ था। मोदी जी के पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है, जो वडनगर रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान चलाते थे। उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी है। दोस्तों, हमारे देश की डेमोक्रेसी कितनी जबरदस्त है कि कोई उस समय सोच नहीं सकता था कि एक चाय बेचने वाले का लड़का देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसको कहते हैं हार्डवर्क, जिसको आज पूरी दुनिया मानती है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी का जन्म दिल्ली में 19 जून 1970 में हुआ। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की तीसरी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो नरेंद्र मोदी जी ने 12 तक की पढ़ाई वडनगर के गवर्नमेंट स्कूल से की। फिर उसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री पॉलिटिकल साइंस से ली, जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मिली। और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू गुजरात यूनिवर्सिटी से। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई स्टार्ट की। फिर उनको बीए की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रॉलिंस कॉलेज से मिली। फिर उन्हें एमफिल किया ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। राहुल गांधी की डिग्री में इनके नाम को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, क्योंकि डिग्री में इनका नाम रॉल विंची है और बहुत से लोग इनकी डिग्री को फेक बोल रहे हैं। वही मोदी जी की भी डिग्री को फेक बोला जाता है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे ये आरोप हमेशा से लगाती हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। तो नरेंद्र मोदी जी ने 1987 में बीजेपी ज्वाइन की। 2001 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 सीटों में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वो गुजरात के सीएम बन गए। एक्चुअल में उस समय गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव हार रही थी। तो बीजेपी को एक नेशनल लीडर चाहिए था, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना और मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 बार सीएम बने हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा टाइम तक मोदी जी ही चीफ मिनिस्टर है, लगभग 4610 दिन, 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक। उसके बाद उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। और इस साल 2019 में ये फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। तो साल 2004 वो साल था जब गांधी परिवार के सुपुत्र ने भारत की राजनीति में प्रवेश किया और इन्हें अपने परिवार की इमेज का फायदा भी मिला और उन्होंने अपने खानदानी गढ़ अमेठी से चुनाव जीता। उससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था। अब तक अमेठी से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं राहुल गांधी और तीनों बार जीते हैं, 2004, 2009 और 2014 का इलेक्शन। पर 2019 के इलेक्शन में इन्होंने अपने खानदानी गढ़ अमेठी को भी खो दिया। 25 सितंबर 2007 से 19 जनवरी 2013 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। 19 जनवरी 2013 से 16 दिसंबर 2017 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर 16 दिसंबर 2017 से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। अब बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। तो नरेंद्र मोदी जी का विवाह 1967 में हुआ था, जब जशोदाबेन 15 साल की थी और मोदी जी 17 साल के थे। वास्तव में मोदी जी विवाह नहीं करना चाहते थे, पर माँ बाप के दबाव के कारण उनको विवाह करना पड़ा
और विवाह के 2 साल बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। तो 48 साल के कांग्रेस के युवा नेता को आज भी अपने जीवन साथी का इंतजार है। सलमान खान के बाद अगर देश को किसी की शादी की इतनी फिक्र है तो वो राहुल गांधी की है। अब क्या पता उन्होंने शादी कर ली हो, मतलब अपने काम से, जैसा कि वो हमेशा कहते हैं। मेरा तो यही कहना है कि राहुल जी की शादी की टेंशन मत लो, उनके लिए दिग्गी बाबू है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी को अब तक 2 बार प्यार हो चुका है। राहुल को पहली बार प्यार हुआ वेरोनिक कार्टिली से। इनसे राहुल की मुलाकात 1990 में कैम्ब्रिज में हुई, परंतु इनके रिश्तों का खुलासा 1998 के बाद हुआ। कई बार तो इनको राहुल की फैमिली के साथ भी स्पॉट किया गया था। राहुल गांधी को दूसरी बार प्यार हुआ नोएल जहीर से। इन दोनों को कई बार भारत के बाहर एक साथ देखा गया, परंतु राहुल का यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और नोएल ने 2013 में मिस्र के राजकुमार से विवाह कर लिया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में अपनी टोटल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की। उनके पास 2 करोड़ 28 लाख की प्रॉपर्टी है। कैश उनके पास 48,944 रुपए है। बैंक अकाउंट में उनके पास 11,29,690 रुपए है, SBI गांधीनगर ब्रांच में। चलो आपको बता दे रहा हूं कि सैलरी इसी खाते में आती है। मोदी जी के पास फिक्स डिपॉजिट और मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट है 1 करोड़ 7,96,228 रुपए। 2014 में मोदी जी का फिक्स डिपॉजिट था 44,23,383 रुपए। मोदी जी के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है 1,59,281 रुपीज की और 1,38,060 रुपए की ज्वेलरीज है, जिसमें 4 गोल्ड की रिंग आएगी 45 ग्राम की। मोदी जी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है जो उन्होंने 2002 में गांधीनगर में ली थी। मोदी जी के पास कोई कार नहीं है क्योंकि 2001 से 2014 तक वो सीएम थे और 2014 से ये पीएम है। तब से सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं और 2014 में इनकी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ रुपए थी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी ने 2019 में अपना टोटल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की। उनके पास 15 करोड़ 88 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें से उनके पास 40,000 रुपए कैश है। बैंक में उनके पास 17,93,000 रुपए है। उनके पास बॉन्ड्स और शेयर में 5 करोड़ 19 लाख रुपए हैं। साथ में उनके पास 333.3 ग्राम गोल्ड है और लैंड प्रॉपर्टी 10 करोड़ 9 लाख रुपए की है। बस इतना ही डिक्लेयर किया है राहुल गांधी ने, पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। मतलब 16 करोड़ की प्रॉपर्टी है पर उनके पास कोई नैनो तक नहीं है। कमाल की बात हो गई है। अभी आप और शॉक्ड होने वाले हैं। वो ऐसे कि 2014 में उन्होंने 9.5 करोड़ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी। पता नहीं उन्होंने कैसे 5 साल में 9.5 करोड़ से 16 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि और ये कुछ करते भी नहीं है, जबकि इनके शेयर और बॉन्ड्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। चलो आज आपको हार्ट अटैक ही दे देता हूं। इमेजिन करो कि कांग्रेस की कितनी इनकम होगी। अगर आप 500 करोड़ या 1000 करोड़ सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। भाइयों और उनकी बहनों, कांग्रेस की इनकम 1687 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 1687 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत से अवार्ड्स मिले, पर मैं आपको उनमें से जो सिर्फ सबसे बड़े अवार्ड्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। 2016 में उनको सऊदी अरेबिया से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला। फिर वही 4 जून 2016 को उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला अफगानिस्तान से। फिर उनको 10 फरवरी 2018 को पैलेस्टीन से हाईएस्ट ऑनर ग्रांटेड टू फॉरेनर्स का अवार्ड मिला। फिर अक्टूबर 2018 को यूएन ने हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया। फिर वही 2018 में सियोल पीस प्राइज का अवार्ड मिला। फिर 4 अप्रैल 2019 को यूनाइटेड अरब इमरात की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड मिला। फिर 12 अप्रैल 2019 को उनको रशिया की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड मिला। राहुल गांधी जी को अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। कंक्लूजन, नरेंद्र मोदी जी के पिता एक चाय वाले थे और राहुल गांधी जी के पिता एक प्राइम मिनिस्टर। 8 साल की उम्र में जहां नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी और अपने पिताजी के साथ चाय बेचते थे, वहीं राहुल गांधी 8 साल की उम्र में अपना जन्मदिन चार्टेड प्लेन में मनाते थे। एक ने गुजरात को डेवलप कर दिया तो दूसरे से अमेठी तक नहीं संभल पाई। एक जो 68 साल की उम्र में जवान लोगों से ज्यादा काम करता है तो दूसरे का 48 साल में भी बचपना नहीं खत्म हुआ है। एक को चाय वाला कहलाने में भी गर्व महसूस होता है तो दूसरे को शहजादा कहलाने में भी ऐतराज होता है। एक के भाषण को सुनकर लोग प्रोत्साहित होते हैं तो दूसरे के भाषण को सुनकर सिर्फ और सिर्फ लोग हंसते ही हैं। एक जो लीडर है हमेशा एक्शन लेता है और एक जो इंसान है जो हमेशा गलती करता है। एक पे सारे ओपोजिशन अटैक करते हैं तो दूसरे को सारे ओपोजिशन बचाते हैं।
एक जो हिंदुइज्म को फॉलो करता है तो वहीं दूसरा इलेक्शन के शुरू होते ही हिंदुइज्म को फॉलो करना चालू कर देता है। एक जो पूरी पार्टी का बोझ उठाता है वहीं दूसरे का पूरी पार्टी बोझ उठाती है। एक का एजेंडा है इंडिया की डेवलपमेंट का तो वही दूसरे का एजेंडा है मोदी की बुराई करने का। एक का एजेंडा है कि काले धन को कैसे बाहर के बैंकों से वापस लाया जाए तो वही दूसरे का एजेंडा है कि कैसे नए स्कीम के थ्रू ब्लैक मनी को वापस से फॉरेन बैंक भेजा जाए। एक जो सेल्फ मेड है वही दूसरे को सब कुछ विरासत से मिला है। एक जो पॉलिटिशियन लोगों के द्वारा बना है तो दूसरे को पॉलिटिशियन फोर्स करके बनाया गया है। एक को दुनिया वर्ल्ड लीडर मानती है तो दूसरा नेशनल लीडर तक नहीं बन पाया है। एक जो बाहर जाकर इंडिया की बड़ाई करता है तो वही दूसरा बाहर जाकर इंडिया की बुराई करता है। तो दोस्तों अब आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। एक चीज और, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, छोड़ो बाहर में जाओ, जो समझना है समझो, जितनी गाली देना है दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सच बोला है और बहुतों को मिर्ची भी लगी है। तो फ्रेंड्स कमाल का वीडियो था, बड़े धड़ाके से धड़ल्ले से बोला मैं कहूंगी। और मुझे एंडिंग में जो कई चीजें उन्होंने बोली ना वो बहुत अच्छी लगी कि एक को जनता ने बनाया, एक को फोर्सफुली बनाया गया, और उसके बाद एक को गर्व महसूस होता है जब आप उनको चाय वाला भी बोलो और एक को अगर शायद सादा प्रिंस भी बोलो तो उसको तकलीफ होती है। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, एक जब बाहर जाता है तो इंडिया की प्रेस करता है, इंडिया की बड़ाई करता है, और एक बाहर जाके इंडिया के बारे में गंदा बोलता है। तो मैं तो आप सबको यही कहूंगी कि कोई भी हो जो इंडिया को बाहर जाता है, कंट्री से बाहर जाके इंडिया को बुरा बोले, या फॉरेन लोगों से जब इंटरव्यू कर रहा है, या फॉरेन जगहों पे जहां पे न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे लिख रहा है, कोई भी रिपोर्टिंग कर रहा है और इंडिया की बड़ाई करने की जगह बुराई कर रहा है, वो इंडियन से दूर रहो। अगर वो ऐसा पॉलिटिशियन है उसे कभी वोट नहीं करो, क्योंकि जो अपनी कंट्री की बुराई करेगा वो अपना कभी हो ही नहीं सकता। आपकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं, तो आप अपने आप उसको सुलझाओ, मिल के बैठ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। कहीं बाहर जाके उसके अपनी प्रॉब्लम्स दिखा के और बोलो कि भैया मेरा घर गंदा है, वो इंसान का जो मैं कहूंगी करेक्टर ही गंदा है, चाहे वो कोई भी हो। अपनी कंट्री को आप कभी बोल सकते हो, आप अपने घर को छोड़ के अपने जाओगे और आप बोलोगे कि मेरे घर के जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन जो भी हैं वो गंदे हैं, चाहे अंदर कुछ भी हो, बाहर जाके आप कभी भी अपनों की बुराई नहीं करते। तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा कौन अपनी कंट्री से प्यार करता है, कौन नहीं कर सकता। सिंपल है। और इसमें तो एक अभी हमने वीडियो भी किया था जिसमें दिखाया कि पॉलिटिशियंस जो हैं कैसे लोटपोट, आई डोंट नो वो वर्ड नहीं याद आ रहा है यार, वो जैसे होते हैं ना इधर ना इधर के, नहीं बहुत अच्छा वर्ड है वो, बड़ा सुना करती थी बचपन में, ओ कि इधर भी लुट गए फिर उधर लोट होके उधर भी चले गए। पूछूंगी मम्मी से, शायद मम्मी को याद हो। नहीं यार, लोटपोट मीन्स हंसना, लोटपोट है ना मतलब बहुत हंसना होता है। ये देखो कितनी गंदी हिंदी है, सच्ची तो मेरी है। तो वो होते हैं ना, एक होता है ना एक थाली के चट्टे पट्टे, वो भी मुझे याद नहीं, वो भी एक बहुत होता है, थाली किसी भी थाली के चट्टे पट्टे बन जाते हैं, ऐसा भी कुछ था एक। तो वो दिखाया है कि कई पॉलिटिशियंस हैं इस पार्टी में, कहते ओह ये बड़ी अच्छी है, दूसरी की बुराई करेंगे, फिर इधर गए तो उसकी बुराई कर दी, कोई उनका ईमान धर्म ही नहीं है। तो अच्छा वीडियो बनाया था और काफी अच्छी चीजें बताई हैं सारी। और उन्होंने कहा जो एंडिंग की उसमें मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि अपनी कंट्री को जाके अच्छा बोलते हैं, ये जाके बाहर इंडिया की बुराई करते हैं। राइट। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो ये थी, देखिए जो मिस्टर गांधी थे उनको कितना अच्छा इन्वायरमेंट मिला था। आप वो पैदा हुए, जैसे कहते हैं ना सिल्वर स्पून, अच्छा वो जो भी उनकी किस्मत है, वो पैदा हुए उनको अच्छा एक खानदान मिला था, पढ़े लिखे लोग थे, उनके पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स सारे पॉलिटिक्स में थे, उनको पूरी फैसिलिटी दी गई पढ़ाई लिखाई करने की, अच्छे स्कूलों में डाला गया। और इतने जब आपको एसेट्स मिले तो आपको तो नंबर 1 होना चाहिए पॉलिटिशियन, क्योंकि आपको इतनी अच्छी एजुकेशन मिली, आपको इतना अच्छा पूरे रिसोर्सेज मिले, घर मिला, खाना जो आपने मांगा आपको मिला, इतना सब कुछ मिला, तो उससे आप तो बहुत ही नंबर 1 पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड हो जाना चाहिए था इतने एसेट के बाद। मगर वो क्यों नहीं है? क्योंकि
इंटरेस्ट की बात है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जाइए। अब यहाँ पे तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के घर में पैदा हो जाते हैं, फिर पेरेंट का ये होता है कि तुम्हें वही काम करना है जो मैं करता हूँ, अगर वो बहुत अमीर है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से हो ये रहा है कि जब भी कोई इंसान कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है मगर उस सिचुएशन में आ गया, आप करना पड़ रहा है, तो ये रिजल्ट आता है। और वहाँ मोदी जी देखिए, उनको इंटरेस्ट था कि मेरे को इस सोसाइटी को अच्छा करना है, मेरे को अपनी कंट्री को आगे, वो सोचते थे कि जब टीवी आते तो बोलते देखते थे कैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है, मैं एक दिन ऐसे खड़ा होऊंगा। मतलब उनको इच्छा थी और उन्होंने मेहनत की है, पूरा दम लगा के मेहनत की है उस रोल तक आने के लिए कि अच्छाई से मैं बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या, क्योंकि उनको उस काम का पैशन था। तो हर इंसान को नॉर्मली उसी कार्य करने चाहिए जहाँ पे आपका पैशन है, जिससे आप भी खुश रहेंगे और आपको कभी दुख नहीं होगा। और सिमिलरली जैसे कई फिल्म एक्टर्स हैं, उनके कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फिल्म्स में नहीं जाते, तो आपको भी क्वेश्चन होता है कि यार इतना बड़ा फिल्म एक्टर्स का बच्चे, क्योंकि वो समझदार एक्टर्स हैं जिन्होंने कहा देखो भैया मेरे बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है फिल्म्स में, ठीक है मेरे को इंटरेस्ट था, मैं एक्टर बन गया, मेरे बच्चे को नहीं है तो उसे जो मर्जी आएगा, उसे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है म्यूजिक कर ले, तो डायरेक्टर बनना है कर ले, तो कुछ और कर लिया, तो बिल्कुल ये मत कर, तू साइंटिस्ट बन, डॉक्टर बन, जो तेरे को मन है वो कर। वो समझदार लोग हैं। मगर तो वो हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते नहीं तो को डांस सीख रहे हैं, नहीं तो ये करना है, तो वो बच्चे आ तो जाते हैं मूवीज में, ज्यादा देर टिक नहीं पाते क्योंकि उनका एप्टीट्यूड नहीं होता, उनको मजा नहीं है। उनको कुछ भी कर ले, उनको वो लगता है कि बड़ा वो चीज कर रहे हैं जिसमें उनका खुशी नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से यही सीखने की बात है। किसी को बुरा भला मैं नहीं कहूंगा, वो उसकी पैशन की। अगर मान लीजिए मिस्टर गांधी जो बहुत पैशनेट होते तो होते, बट उनको पैशन किसी और चीज का होगा, पता करना पड़ेगा कि चीज का पैशन है। फिर भी अच्छा वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शंस में अपने कमेंट जरूर लिखना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।